बाबा रामदेव को सुना आपने। इस पे बात करने से पहले आज मैं हिंदुओं को राजा महाराजा बनने का आसान तरीक़ा बताऊंगा और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर किस तरह से धंधा कर रहा है और इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये बताया जाता है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, इसके बाद जो मन में आए करते रहो। हिंदू लड़कियों को छेड़ो, गलत बर्ताव करो, बस नमाज पढ़ते रहो, सारे पाप तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि इससे बड़ा झूठ और कोई हो भी नहीं सकता है। इस्लाम ने तो देखने तक की इजाज़त नहीं दिया है और ये बात कुरान और हदीस में लिखी हुई है। और आज तक किसी एक मुसलमान ने भी ऐसा नहीं किसी दूसरे मुसलमान को बोला होगा कि तुम ऐसा करो। और हकीकत यही है, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इन हिंदुओं की माँओं बहनों की इज़्ज़त एक मुसलमान इनसे भी, जो इनकी सगी बहन होती है, जितनी इज़्ज़त ये लोग अपनी सगी बहन की करते हैं उससे भी ज़्यादा एक मुसलमान करता है। पर यह है कि यादव अछूत, और यादव को देखना भी बात करना भी पाप बतलाया गया है। मेरी कई वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि गवाला से बात करना, उसको देखना भी पाप बतलाया है। अब हम इन्हीं की माँ बहनों के बारे में इनकी धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है वो आपको दिखाता हूँ। ये शूद्र है और शूद्र की औरतों के बारे में क्या लिखा है वो आप देखें। ये जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है वशिष्ठ धर्म सूत्रा। आपको मालूम होगा कि वशिष्ठ राम जी के गुरु और पुरोहित थे और पुरोहित का ही हुक्म और आदेश राज में चला करता था। और ये जो स्मृति है, स्मृति कहते हैं कानून को, जो संविधान है, तो राम जी के यहाँ राम राज में यही कानून चलता था, वशिष्ठ स्मृति। तो इसको हम राम राज का कानून भी कह सकते हैं कि राम राज में क्या कानून बना था और किस कानून पे अमल होता था। तो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि शूद्र की स्त्री भोग के लिए ही है, धर्म के लिए नहीं है। एक पुस्तक है उर्दू में, डॉक्टर रामशरण शर्मा की, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किया गया था कि कदीम हिंदुस्तान में शूद्र। उसमें ये बात लिखी हुई थी वशिष्ठ स्मृति के हवाले से भी और बौधानिया के हवाले से भी, कि इसमें ये बात है कि एक ब्राह्मण या ऊंची जाति का आदमी शूद्रा औरत को बतौर दाश्ता, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो रख सकता है, लेकिन उससे बाज़ाब्ता शादी नहीं कर सकता है। तो कभी मेरी शूद्र औरत पे वीडियो आएगी तो इस पर मैं बात करूंगा और भी जगहों से दिखाऊंगा क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आप ये यादव समझे, ये जो बोल रहा है, और भी जो 85% दलितों को मिला करके वो भी अपने को हिंदू बोलते हैं, तो ये जो 85 से 90% हिंदू हैं, वो अब सोचें और बतलाएं कि हिंदू धर्म और रामराज का कानून इनकी औरतों के बारे में, और वो औरतें और वो लड़कियां जो शूद्र समाज से आती हैं और ख़ुद को हिंदू कहती हैं, वो सोचे कि हिंदू धर्म में उसका क्या स्थान है। वो ये है कि कोई भी आए और काम करके चला जाए, यही इसी काम के लिए वो बनाई गई है, संभोग के लिए ही, दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो है ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उसकी हवस पूरी करने के लिए शूद्रा औरत को बनाया गया है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं और ये रामराज का कानून है। तो बस आईना दिखाने के लिए हमने इतनी सी बात आपके सामने ले आई थी। असल में हमको ये बताना था,
और दिखाना था कि देखें ये जो हिंदू धर्म है ये असल में ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदा के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए इस धर्म को बनाया है। और जो बात मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, वो सिर्फ यहाँ नहीं लिखी हुई है, बल्कि ये बात कम से कम 50,000 जगहों पे धर्मशास्त्र के अंदर लिखी हुई है। 50,000, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो किताब खुली हुई है ये है मत्स्य पुराण का 101वां अध्याय। इसको आप देखेंगे, इसमें ब्राह्मण को दान देने के बारे में आया है कि क्या चीज़ दान देंगे ब्राह्मण को, तो फिर उसका जो उसको कह लें कि बदला जो मिलेगा, चाहे वो दुनिया में हो या मरने के बाद हो, वो क्या होगा, उसके बारे में ही बात आई है। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ कर के आपको सुनाते हैं और हिंदुओं को भी दिखाते हैं कि देखो, तुम राजा महाराजा बनना चाहोगे या और कुछ चाहोगे, मोक्ष की प्राप्ति चाहोगे, स्वर्ग चाहोगे, अप्सरा चाहोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। और एक समझदार हिंदू समझ सकता है कि ये सारा खेल ब्राह्मणों का है अपनी दुकान चमकाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं। आप भी देखें, साथ साथ बात साफ साफ नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ लिखा है कि नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, अब मैं उन 60 सर्वोत्तम व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ। व्रत कहते हैं भूखा रहने को, जिसको हम अपनी ज़बान में रोज़ा बोलते हैं, जो साक्षात शंकर जी द्वारा कथित दिव्य एवं महापातकों के विनाशक हैं। पातक कहते हैं बड़े बड़े, जितने भी इस धरती पर बड़े गुनाह हो सकते हैं, बड़ा पाप हो सकता है, जैसे कोई गाय को जान से मार दे, कोई ब्राह्मण को जान से मार दे, तो इसको महापातक बोलते हैं। बाकी तो शूद्र को जान से मारना कुत्ते सुअर के बराबर बताया गया है, मैंने दिखाया है धर्मशास्त्र के अंदर, ये बात कई जगहों पे आई है। तो यहाँ ये चीज़ है, जो बड़े बड़े पाप हैं उसको ख़त्म करने वाला है। तो क्या है कि देखते चलें कि जो इंसान 1 साल तक रात में एक बार भोजन कर स्वर्ण निर्मित चक्र और त्रिशूल तथा 2 वस्त्र गौ के साथ कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करता है, वो शिव स्वरूप होकर शिवलोक में हम लोगों के साथ आनंद मनाता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि स्वर्ण कहते हैं सोना को, ये चक्र जो गोल होता है उसको त्रिशूल तो देखते हैं जो शिव जी के उसमें रहता है। 2 कपड़ा भी देना है गाय के साथ। तो इस तरह से ब्राह्मण को देंगे तो क्या होगा, शिवलोक मिलेगा, और इससे जो है महापातक बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो रामदेव कह रहा था, तो यहाँ तो बहुत आसान तरीका बतलाया गया है कि आप बड़े बड़े पाप करते रहें, बस ब्राह्मण को दान देते जाएं। ब्राह्मण का जेब कितनी मतलब हंसी की बात है। और मैं दिखाऊंगा ये बात एक जगह नहीं, सैकड़ों हज़ारों जगहों पर ये बात लिखी हुई है। बस ब्राह्मण को दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, पैसा दीजिए, गाय दीजिए, कपड़ा दीजिए, सोना दीजिए, चांदी दीजिए, ज़मीन दीजिए, घर दीजिए, जितनी भी चीज़ें सब ब्राह्मण को दे दीजिए, बस आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये है, ये सारा धंधा है। आप समझ जाएंगे खुद ब खुद के सारा, बल्कि इसी एक से ही आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये धंधा है। हाँ, जो मनुष्य आगे देखें, जो मनुष्य 1 वर्ष तक दिन में 1 बार भोजन कर स्वर्ण सोना विष सहित तिलमयी धेनु का दान करता थे, धेनु कहते हैं गाय को, जो सबसे अच्छी गाय होती है, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। यह भी ब्राह्मण को देना है दान। ये पाप एवं शोक का क्षयकारक रुद्र व्रत है। जो मनुष्य 1 दिन के अंतर से रात में 1 बार भोजन करके वर्ष की समाप्ति के अवसर पर शक्कर से पूर्ण पात्र सहित, जिस बर्तन में देंगे भर करके शक्कर मीठा, तो वो भी ब्राह्मण को दे देना है सब कुछ। उसके बाद स्वर्ण निर्मित नील कमल को वृषभ के साथ दान करता है, वो विष्णु लोक को जाता है।
ये नीलवर्त कहा जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ के को से लेकर 4 मास तक शरीर में तेल नहीं लगाता और भोजन की सामग्री दान करता है, जितने भी खाने पीने के सामान है वो ब्राह्मण को देता है, वो श्री हरि के लोक को जाता है। इस लोक में ये मनुष्य में प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय लगने वाला प्रीतिवर्त नाम से कहा जाता है। आगे देखें, जो मनुष्य चैत्र मास में दही, दूध, घी और शक्कर का त्याग कर देता है और गौरी मुझ पर प्रसन्न हो, गौरी शिव जी की पत्नी, इस भावना से ब्राह्मण दंपति की भली भांति पूजा करके, ब्राह्मण की पूजा भी करता है, पूजा करके संपूर्ण पात्रों के साथ महीन वस्त्रों का ताकि गर्मी में पहनना आसान हो, दान करता है, वो गौरी लोक में जाता है। आगे देखें, पुनः जो मनुष्य पुष्यन क्षेत्र से युक्त त्रयोदशी तिथि को रात में एक बार भोजन कर दूसरे दिन 10 अंगुल, यहाँ से देखें आप, 10 अंगुल लंबा सोने का अशोक वृक्ष बनवाकर उसे वस्त्र और क्या कहते हैं गन्ने के साथ प्रद्युमन मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से ब्राह्मण को दान करता है, वो एक कल्प तक विष्णु लोक में निवास करके पुनः शोक रहित हो जाता है। सदा शोक का विनाश करने वाला ये कामवर्त है। जो मनुष्य चौमासे में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक तक नख बाल नहीं कटवाता और भांटा नहीं खाता, ये बैगन होता है शायद के, पुनः कार्तिकी पूर्णिमा को मद और घी से भरे हुए घड़े के साथ स्वर्ण निर्मित भांटा ब्राह्मण को दान करता है, वो रुद्र लोक को प्राप्त होता है। देखें क्या क्या हर चीज़ दान कर देना है ब्राह्मण को। यहाँ आगे देखें क्या है, अनुकूल सोने के 3 पुष्प बनाकर जहाज बनवाकर उन्हें सायंकाल में भगवान शिव और केशव मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से दान करता है, ब्राह्मण को देता है, वो परम पद को प्राप्त होता है, वो सौम्य व्रत कहलाता है। जो मनुष्य, अच्छा इसको आगे देखें, यहाँ देखें घर दान करने के बारे में, गिर और शैया, घर भी दान करना है और बिस्तर वगैरह चौकी उकी दान कर दे तो वो एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है, इसे सौभाग्य व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य संध्या की वेला में मौन रहने का नियम पालन कर वर्ष की समाप्ति में धीरपूर्ण घट यानी दही से भरा हुआ 2 वस्त्र साथ में तिल और घंटा ब्राह्मणों को दान करता है, वो पुण्य राग मन रहित सारसव पद को प्राप्त होता है। यहाँ देखिए क्या है, और वर्ष की समाप्ति के दिन गौ के साथ स्वर्ण निर्मित कमल का दान करता है, वो विष्णु लोक को जाता है और प्रत्येक जन्म में लक्ष्मी से संपन्न रहता है। ये जो है संपन्न व्रत है जो दुख और शोक का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक भगवान शिव और केशव की मूर्ति के सामने भूमि को लीप कर वहाँ जलपूर्ण घट सहित गौ का दान करता है, वो 10,000 वर्षों तक राजा होता है और मरने परांत शिवलोक में जाता है। अब यहाँ तो ये इतना फेंका है कि दुनिया में अब इससे ज़्यादा कौन फेंक सकता है। एक इंसान 60-70 साल की ज़िंदगी में बता रहा है कि 10,000 वर्ष तक ये जो है राजा बनेगा। हो सकता है जितना जन्म हो इसके हिसाब से ये कहना चाह रहा हो। आगे देखें क्या लिखा है, व्रत की समाप्ति में पूजनीय ब्राह्मण दंपति को 3 गौ के साथ स्वर्ण निर्मित वृक्ष का दान करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये क्या है, कीर्तिवर्त है जो वैभव और कीर्ति रूपी फल का प्रदान है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक गोबर से मंडल बनाकर
वहाँ भगवान शिव अथवा केशव को घी से स्नान कराकर पुष्प अक्षत आदि से पूजा करता है और वर्षांत में साल खत्म होने में तिल धेनु सहित धेनु गाय 8 अंगुल लंबा शुद्ध स्वर्ण निर्मित कमल सामवेदी ब्राह्मण को दान करता है, वो शिवलोक में प्राप्ति होता है। यानी जितने भी ब्राह्मण है सबको ब्राह्मण का अलग अलग नाम भी आ रहा है। यहाँ है कि स्वर्ण निर्मित सिंह यानी शेर बना करके दान करता है, वो शिवलोक में जाता है 1 अरब जन्मों तक। 1 अरब खाली सोना बना करके शेर का वो ब्राह्मण को दे देना है, तो क्या होगा 1 अरब जन्मों तक सौंदर्य संपन्न एवं शत्रुओं के लिए अजय हो जाता है। ये वीर व्रत है, यानी कि वो राजा जो है राजा होता है और वो बड़ा मजबूत होता है, वीर होता है, बहादुर होता है। आगे देखें, जो मनुष्य 1 वर्ष तक पूर्णिमा तिथि को केवल दूध पीकर व्रत करता है और वर्ष की समाप्ति के दिन श्राद्ध करके ललिमायुक्त भूरे रंग के वस्त्र और जलपूर्ण घंटों के साथ 5 दुधारू गाय, क्योंकि फिर उसका इंतज़ार ना करना पड़े ब्राह्मण को, तो दान करता है, वो विष्णु लोक को जाता है और अपने 100 पीढ़ी तक के, यानी ये दान करेगा तो जितने भी 100 पीढ़ी पीछे मर चुका है वो पितरों को तार देता है, वो सारे लोग स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। पुनः 1 कल्प व्यतीत होने पर वो भूतल पर राजेश्वर होता है। वाह, स्वर्ग में मस्ती भी करना है, उसके बाद जब आएंगे तो इस धरती पर जो है राजेश्वर, मतलब बहुत सबसे बड़ा राजा हो जाएंगे। आगे है क्या है, वस्त्र से युक्त मिट्टी का घड़ा, तिल से भरा पात्र और स्वर्ण का दान करता है, वो ब्रह्मलोक को प्रतिष्ठित होता है। फिर जो है 1 कल्प के गुजरने पर वो यकीनन ही भूपाल होता है, वो आनंद व्रत कहा जाता है। यानी बहुत सारे तरीके इसके अंदर है, हम कितना पढ़ के सुनाएं आपको, और भी आप देखते चलें कि बहुत सारे तरीके इसके अंदर, अगर जो देखना चाहे, जो हिंदू आजमाना चाहे, वो इस किताब को देख करके आप ब्राह्मण को दान करें, सारा पाप भी ख़त्म हो जाएगा और आप राजा भी बन जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इसके अंदर आई हैं। सिर्फ दान ही की बातें आप जितना देखते हम दिखाते चलते हैं, बहुत दूर तक की बात आई है। और मैंने कहा कि कम से कम पूरी धार्मिक पुस्तकों में 50,000 जगहों पे इस तरह की बातें आई होंगी। तो और देखते हैं क्या है। ज़्यादातर सोना देने पर ही जोर दिया है, सोना दान करने पर। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे बड़ी सज़ा जो है हिंदू धर्म में ब्राह्मण के सोना चुराने पर ही सज़ा दिया गया है। और उस ज़माने के अंदर जो है पैसा दौलत सोने चांदी ही तक थी, उसी को असल दौलत माना जाता था। तो इस हिसाब से भी ब्राह्मण चाहता था कि सब कुछ हम ही लेकर के गद्दी पर बैठे रहें। और गाय दान करना है ताकि बैठ कर के आराम से यही लोग चरा भी देंगे और दूध भी निकाल के आराम से बैठ के पीना है। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ बहुत दूर तक है। हम निशान लगाए थे कि हर एक को पढ़ के सुनाए, लेकिन बात एक ही जैसी है तो उसमें सुनाना उतना ज़रूरी भी नहीं है। देखिए क्या है, वो ऊपर व्रत है, व्रत करके ब्राह्मणों को 2 कपिला गौ, ये सबसे अच्छी गाय होती है इनके यहाँ, तो दान करता है। वो देवताओं एवं असुरों द्वारा सुपूजित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और 1 कल्प बीतने पर भूतल पर राजाधिराज होता है। इसे प्रभाव व्रत करते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आसान तरीका है जी, कि 2 गाय अगर मान ले 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये में मिल जाए और वो व्रत रवि रख लेना है, तो इससे तो का मतलब जो है काम निकल जाएगा इतने ही में। आगे ये सारे लोग जितने भी है, जितना भी इलाका है,
उस जितने भी लोग हैं भगवानों के, वो सारे लोग जो है यहाँ मिल जाते हैं। देखिए अभी सूर्य लोक को, जो दुधारू गाय दान करता है वो सूर्य लोक को प्राप्त होता है। यहाँ देखिए अब क्या है, भोजन करते हुए वर्ष की समाप्ति के अवसर पर सोने का हाथी दान करता है। सोने का हाथी, वाह, ये तो वही करोड़ों रुपए का हो जाएगा, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। यहाँ का निर्माण कराकर 2 गौ को साथ दान करता है, वो विष्णु लोक को जाता है। यहाँ क्या है कि यथाशक्ति गौ वस्त्र और सुवर्ण से ब्राह्मणों की पूजा करता है, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसे विष्णु व्रत कहा जाता है, जो कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को विरशोत्सर्ग करके नक्तव्रत का ही करता है, क्या है नहीं। और देखे क्या है, ये सब वही सब है, सिर्फ दान ही करने के बारे में, क्या दान करना है तो किस तरह से दान करना है तो क्या मिलेगा। या देखिए 2 पल से अधिक सोने से दो घोड़ों से जुता हुआ रथ बनवा कर दान करता है, वो 100 कल्पों तक स्वर्गलोक में वास करता है। हाथियों से जुता हुआ सोने का रथ दान करता है, वो 1000 कल्पों तक सत्यलोक में निवास करता है। गौ दान करता है, वो यक्षों का अधीश्वर होता है। गौदान करता है, वो वरुण लोक को प्राप्त होता है। यहाँ के सुवर्ण निर्मित गौ का दान करता है, वो स्वर्ग लोक को जाता है। यहाँ है घर दान करने का, सुंदर गिर दान करता है, वो सूर्य लोक को प्राप्त होता है, घर भी बना के देना है। और यहाँ क्या है, आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे इस लोक में इंद्र व्रत से भी अधिक मात्र में अन्न एवं गोधन की प्राप्ति होती है। ये चीज़ है। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर आई है, तो अब कितना बताया जाए। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। एक ब्राह्मण किस तरह से अपना धंधा करने के लिए और अपना घर चलाने के लिए, मौज मस्ती के लिए, दौलत से माला माल होने के लिए किस तरह की बातें लोगों के सामने ला कर के आ रहा है कि तुम के जितना भी पाप कर लो, लेकिन मेरे पास आकर के तुम ये दो वो दो हमें दो, तो तुम्हारे सारे पाप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि आप कोई भी पाप करें, बस ब्राह्मण को दान दें तो आपका पाप ख़त्म हो जाएगा। बस कर